नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। पिछले दिनों की बात करूंगा जब सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र की सीट को जीतने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था। अपने भाषणों में उन्होंने कानपुर शहर में विकास की गंगा बहाने की बात की थी, लेकिन कानपुर की रोड पर खुद ही गंगा बहती नजर आ रही है। यह मामला आजकल का नहीं है बल्कि दशकों पुराना मामला है। नेता आते हैं, तमाम तरह के वादे करते हैं, दावे किए जाते हैं, लेकिन वो वादे पानी में किस तरीके से फैल हो जाते हैं समझ नहीं आता है। इसमें बड़ी बात तो यह है कि जिस विधानसभा में चुनाव होना है उस विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी पार्षदों ने ब्राह्मणनगर चौराहे पर होने वाली जलभराव की समस्या को लेकर खुद प्रदर्शन किया है और जलभराव के बीच खड़े होकर उन्होंने खुद ही नाले को साफ करने के लिए उतरे और विरोध जताया कि बीजेपी पार्षदों का भी यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है। आप सोचिए कि जो पार्टी सत्ता में हो उन्हीं के पार्षदों की सुनवाई नहीं हो रही है, ये बड़ी दिलचस्प बात होती है। भाई मीडिया से बात करते हुए वार्ड नंबर 5 जवाहर नगर के पार्षद आलोक पांडे ने बताया कि जब मैं पार्षद बना हूं तभी से नगर निगम के अधिकारियों से कई दफा शिकायत की, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है और हमारे वार्ड में जनता त्राही कर रही है। लोग कहते हैं कि कानपुर में ट्रिपल इंजन की सरकार है, भाई केंद्र और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है। कानपुर नगर निगम में मेयर भी प्रमिला जो है बीजेपी है, वो भी बीजेपी से है, फिर भी हम काम नहीं करा पा रहे हैं और परेशान होकर खुद ही नाली और नाले साफ कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें देखिए किस प्रकार से पार्षद ही नाले और नालियों को साफ कर रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हुई है। वहीं बगल के वार्ड नंबर 37 अशोक नगर से पार्षद पवन गुप्ता ने भी जलभराव से त्रस्त होकर आलोक पांडे के साथ प्रदर्शन किया। पवन गुप्ता ने बताया कि कई बार सूचना देने के बाद भी यहाँ पर डॉट नाले को कनेक्ट नहीं किया गया है और इसी बीच नाला चौक हो गया और इसी वजह से जलभराव हो रहा है। जलभराव होने के बाद लोग हमको गालियां दे रहे हैं और हमारी सरकार की बुराई करते हैं। देखिए पार्षद किस तरीके से मजबूर हैं। लोग सरकार की बुराइयां करते हैं, उन्हें गालियां देते हैं, लेकिन क्या करें, वो मजबूर है। और इसी प्रकार से कानपुर नगर निगम के अधिकारी कार्य नहीं कर रहे हैं तो आज हम सड़क पर उतरने को मजबूर हुए हैं। ये पार्षद खुद कह रहे हैं। बीते 7 से 8 सालों से लगातार ये समस्या बनी हुई है, लेकिन कानपुर के अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रंग रही है। अब देखिए जिस प्रकार से आपको बता दें कि कानपुर के ब्रह्मनगर चौराहे में 2 वार्ड है, एक अशोक नगर है और दूसरा जवाहर नगर को कनेक्ट करता है। यहाँ बारिश में पूरे चौराहे पर इसी प्रकार से जलभराव की स्थिति होती है। वहीं बुधवार को भी हुई बारिश के बाद यहाँ के हालात आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे किस प्रकार से जलभराव हो गया है, जिससे क्षेत्रीय दोनों पार्षद बीजेपी के पार्षद प्रदर्शन करते हुए खुद ही जलभराव के बीच में उतरकर डॉट नाले की सफाई करने में लगे हुए हैं। और पार्षद ने बताया कि 20 मीटर की लाइन डालने में कानपुर नगर निगम लापरवाही करता नजर आ रहा है। तो इसी प्रकार के हालात शहर के अन्य वार्डों में भी है, अन्य जगहों पर भी है। लेकिन सबसे पहले मैं उन पार्षदों के बयान आपको सुनवाना चाहता हूं कि वो इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहते हैं। ये हमारा ब्रह्मनगर चौराहा है। ये एक वार्ड हमारे यहाँ बगल में सहयोगी पार्षद है माननीय पवन गुप्ता जी, जो वार्ड 37 लगता है, ये हमारा वार्ड 5 लगता है। जब मैं चुनाव लड़ने आया तो 10 साल पुरानी ये समस्या को जनता ने मुझको बताया कि पार्षद जी 10 साल से ये समस्या बहुत जटिल है। हमने उनको आश्वासन दिया। मैंने जीतने के बाद 10 बार सारे अधिकारियों को, माननीय महापौर जी को, सभी को ये प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन आज तक किसी अधिकारियों ने न इसको देखा, न समस्या का समाधान किया। आज जनता ने मुझे और मेरे सहयोगी पार्षद को जब फोन करके गालियां देता, तब मुझे आज मजबूर होकर तो अपने हाथों से गली फीट और नालियों को साफ करने का प्रयास करना पड़ा। मैं निरंकुश अधिकारियों से बहुत दुखी हूँ। इसमें हमारे यहाँ 2 वार्ड कनेक्ट होते हैं। मेरा वार्ड 37 अशोक नगर और वार्ड 5 जवाहर नगर आलोक पांडे जी का माननीय पार्षद है, हमारे सहयोगी पार्षद। हम दोनों का वार्ड आता है। हम लोगों ने अपनी मैनिफेस्टो में लिखा था कि जल भराव समस्या का विगत 10-15 वर्षों की है और जिसका हम लोगों ने कहा था कि हम लोग बनेंगे तो ठीक कराएंगे। और हम लोगों ने पत्राचार के माध्यम से, अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से दिया हुआ है कि एक ये जो रोड है इसको काट के एक लाइन पड़नी है जो सामने डाट नाला जा रहा है। अगर लाइन पड़ जाएगी तो यहाँ का पानी का जो जल भराव है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। पर यहाँ के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने अपने कान में ठड्डी लगा के रखी हुई है, उनको सुनना ही नहीं है। हमारी कल माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे कानपुर में आ रहे हैं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ। आज मेरी यहाँ एक शॉप है राजा इलेक्ट्रॉनिक, तो मैं ये जो जल भराव है ये अक्सर ही देखा करता हूँ। और जैसा कि अभी पार्षद जी ने अवगत कराया आप सभी लोगों को
कि ये अभी की नहीं है, लगभग 10 से 15 साल पुरानी समस्या है, जिसके लिए बारिश होती है तब इसी प्रकार की हालत है। ये हमेशा, ये अगर हल्की से भी ज्यादा बारिश हो जाएगी तो ये समस्या आ जाती है। ये तो जल भराव से जो निकासी में दिक्कत है वो अलग बात है। एक बार मेरे सामने की बात है कि मेरी एक कस्टमर बिल्कुल इसी चौराहे पे ही इसी जल भराव की वजह से बहुत काफी गंभीर चोटिल हो गई थी। अब मुझसे देखा नहीं गया तो मैं खुद उनको स्वयं अस्पताल लेके गया था। तो ये जो क्षेत्रीय पार्षद जी से हमने निवेदन किया, तो इस वजह से हमारे पार्षद जी यहाँ पर आए, उपस्थित हुए, और वो चूंकि इस समस्या को आगे जो कंसर्न पर्सन्स हैं उनसे अवगत करा के और समस्या का निर्धारण कराने की कोशिश जो कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा प्रयास है और हम सभी इनके साथ में हैं। तो आपने वार्ड के दोनों पार्षदों के बयान सुनी, इसके अलावा आपने जो स्थानीय राहगीर है, स्थानीय निवासी है, उनके भी कहीं ना कहीं बयान सुने हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इन गड्ढों में गिरकर के लोग चोटिल हो जाते हैं। मेरे ही कुछ पारिवारिक लोग थे, वो भी इस गड्ढे में गिरे और चोटिल हो गए, क्योंकि जल भराव की स्थिति में कहाँ गड्ढा है कहाँ खाई है दिखाई नहीं देता है। सवाल यही है कि इस जल भराव से मुक्ति कब मिलेगी? क्या ऐसे ही शहर के नागरिक चोटिल होते रहेंगे? इस पूरे सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं जिनका परिचय मैं आपसे करा देता हूं। सुनील कुमार जी हमारे साथ में जुड़े हैं, संवाददाता है कानपुर से, जिन्होंने इस पूरे मामले की रिपोर्ट की है। इसके अलावा ज्ञानेश वर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हैं, आप लखनऊ ब्यूरो हैं। इसके अलावा आलोक पांडे जी हमारे साथ में जुड़े हैं, आप स्थानीय पार्षद हैं। सर आपका बहुत स्वागत करता हूँ। अविनाश शुक्ला जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ। सुनील, मैं पहली टिप्पणी आपसे लूँगा, क्या हालात हैं कानपुर शहर के और ऐसे हालात क्यों हैं? सरकार योगी जी की पता क्या है, वो योगी जी हर वक्त लगे हुए हैं कि जो शहर है, शहर हमारे स्वच्छ रहे, साफ रहे, और जो हमारी कानपुर की जो कानपुर स्मार्ट सिटी है, जितनी भी उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी है, उसको और भी स्मार्ट बनाया जाए। मामला कानपुर का है। कानपुर की जो सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर वार्ड नंबर 1, 5 है और 37 है। एक हो गया अशोक नगर, दूसरा जो ब्रह्मनगर चौराहे पर पानी का भराव है, क्योंकि बारिश का सीजन है। नाले की सफाई न होने के कारण से पानी का भराव वहां पे अक्सर भरा रहता है। वहां पर पानी, जब बुधवार को कुछ ज्यादा पानी गिरा तो यहाँ पर चौराहे पे कम से कम 100 से 150 मीटर की दूरी पर यहाँ पे पानी, पूरी रोड जो तालाब में पूरी तरह जलमग्न हो गई। वहां के जो पार्षद है, पार्षदों से कई लोगों ने शिकायत किया और उसके बाद में पार्षदों का आरोप है कि क्षेत्रीय जनता मुझे गाली भी बक रही है। गाली इसलिए बक रही है कि क्षेत्रीय जनता ने चुन के उनको गद्दी पे बैठाला है। गद्दी पर भी इसलिए बैठाला कि जो क्षेत्र का विकास हो सके और जो क्षेत्र में समस्या बनी है उनका समाधान हो सके। उसी में जो 2 पार्षद हैं, पवन गुप्ता है, जो आलोक पांडे हैं, वो मैदान में उतरे और खुद नाली सफाई करने लगे। ये आप तस्वीरों में खुद देख सकते हैं। और इनका आरोप ये है, जब मीडिया से बात किया, इन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये कानपुर है, इस समय भ्रष्टाचार के उसमें चढ़ा हुआ है। भ्रष्टाचार की भेंट पूरी तरीके इसलिए चढ़ा हुआ है क्योंकि अधिकारियों से कोई काम कहा जाता है तो अधिकारी नहीं सुनते हैं और अधिकारी हर मामले को टाल मटोल करते नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हरदम अपने अधिकारियों को सशक्त रखने का काम करते हैं और गाइडलाइन जारी करते हैं कि जो भी क्षेत्र की समस्या बनी है उस समस्या का लगातार और तत्काल समाधान होना चाहिए। मगर बात करें कानपुर के जो नगर निगम के अधिकारी हैं, इनके कानून से जू नहीं रेंग रहा है। और कानपुर के 1-2 वार्ड की नहीं है, मनीष जी आपको बता दें, यहाँ पे 10 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे ये समस्या जस की तस बनी हुई है। क्योंकि जैसे ही पानी बरसता है उसके बाद में रोटे जो है जो पूरी तरीके से तालाबों में जलमग्न हो जाती है। और ये समस्या वैसे में जो कानपुर की जनता है त्राही कर रही है, मगर ये जो अधिकारी जू नहीं रेंग रहा है। जी ठीक है ज्ञानेश वर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से हालात शहर के आप देख ही रहे हैं, जल जमाव की स्थिति भी आप देख रहे हैं और हर एक बारिश में यही हालात रहते हैं। उम्मीद रहती है लोगों की कि हमने जिन जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजा है वो हमारी समस्या का निदान करेंगे और निदान कराने के लिए उचित कदम उठाएंगे। समस्या ये है कि अब देखिए, जो जनप्रतिनिधि है उनकी बात अगर जो अधिकारी है वो नहीं सुने तो खुद ही जनप्रतिनिधियों को जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए नाले की सफाई करने के लिए उतरना पड़ रहा है। हालात कितने भयानक है आप सोचिए, क्या कहेंगे? ज्ञानेश वर्मा जी, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है ज्ञानेश जी से संपर्क नहीं बन पा रहा। आलोक पांडे जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा, क्या स्थिति है आपके शहर की? आप खुद ही नाले में सफाई करने के लिए उतर गए हैं, ये तो बड़ी स्थिति भयावह है, क्या कहेंगे आप? ये हमारे वार्ड में जो ये गली का जो भराव है ये करीब 8-7 सालों से चल रहा है।
मैं अभी 14 साल हो गए मुझे बने हुए, और इतनी भयंकर स्थिति में पानी भर जाता है। जिस दिन मैं बिल्कुल को लेके बाद साफ करने घुसा हूँ, जब मैं इतना परेशान हो गया हूँ, जब जनता ने मुझे बिल्कुल खड़ी खोटी सुनाना चालू कर दिया। मतलब जनता कह रही मैं आपसे अपेक्षा करती हूँ, आप भाजपा के पार्षद हैं, आपकी नगर निगम में सरकार है, आपकी प्रदेश में सरकार है, तो जनता को लगता है कि मैं स्वयं नहीं कुछ कर रहा हूँ, जबकि मैं निरंतर अधिकारियों से कह रहा हूँ कि आप इसको तत्काल ठीक कराइए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन क्यों नहीं सुन रहे हैं? आप बता रहे हैं कि आपकी सरकार है, शहर में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी शहर है, सरकार जो है केंद्र में भी है, तीनों जगह आपकी सरकार है, उसके बावजूद भी आपकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, क्यों? ना अभी हम बताते हैं, हमारा रामबाग में चूना बटिया है, टूटी मस्जिद है, ये टूटी मस्जिद है, वहाँ पे शौचालय बना हुआ है, तो यूजनल वाला पूरी बाजार की महिलाएं आती हैं वहाँ पे, तो लोग आते हैं। आज तक करीब 1 महीने से वहाँ पे खाली मोटर की व्यवस्था नहीं है। जो एसडीएम है, एसडीएम हर बात पे कहते हैं फाइल बना दो। आज अगर अच्छा चक्की है तो 2 महीने बाद फाइल बनेगी, टेंशन होगी, छोटे छोटे काम के लिए भी ये चिट्ठियाँ होंगी, तो जनता क्या करेगी? जनता सबसे, क्योंकि जनता के बीच में एक ही घर में हम लोग रहते हैं, तो वो लगता है कि पार्षद जी हमारे, मैंने वोट दिया, मैंने जिताया है, तो अगर अच्छा हम लोग भी जनता को गलत नहीं कह सकते हैं। लेकिन देखिए पार्षद जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि देखिए जब भी बारिश का समय आता है, मानसून का समय आता है, तो मानसून आने से पहले नियम यह है कि जितने भी शहर के नाले हैं, नालियां हैं, बड़े नाले हैं, बड़ी नालियां, उनकी सफाई की जानी चाहिए। नियम तो ये भी है कि साल में 2 दफ़ा इनकी सफाई की जानी चाहिए। तो क्या जो निगम के अधिकारी कर्मचारी है, क्या उन्होंने मानसून आने से पहले या बारिश आने से पहले इन नालों की सफाई करवाई है क्या? ये इन लोगों की आदतें पड़ चुकी हैं खाना पूरी करने की। अच्छा जब तक मानसून नहीं आता, अच्छा हम लोग इंजीनियर तो है नहीं, इन्होंने कहा सब व्यवस्था ठीक कर दी गई है, हम लोग मान लेते हैं ठीक कर दी गई है, लेकिन जब बरसात हुई तो इनकी पोल खुल गई कि ये हम लोग को गलत बताते रहे सब। नहीं, तो आप ये बताइए पार्षद जी, जब नाले की सफाई होती है, नालियों की सफाई होती है, क्या आपको सूचना दी जाती है, क्या आपसे पूछा जाता है, और पार्षदों को क्या पत्र लिखा जाता है और पूछा जाता है कि किस वार्ड में क्या समस्या है, वो हमको बताई जाए ताकि उसको बारिश आने से पहले दुरुस्त किया जाए? क्या ये कार्रवाई, कागजी कार्रवाई निगम के द्वारा की जाती है? पूछता नहीं, हमारे लोग पत्र लिख के इनको देते हैं, जो पत्र लिख के देते हैं उसमें भी नहीं सब काम कर रहा है ना। यानी कि वहाँ से कोई सूचना आपके पास में नहीं आती? 10 साल से भाई लोग गाली सुनते रहते, हम किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जनता ने चुना है, और अगर जनता गाली दे रही है तो हम सुन के बैठेंगे नहीं करते। नहीं, जनता का जो मत है, जो पक्ष है, वो एक तरीके से सही भी है। वो इसलिए सही है कि जनता को यही तो उम्मीद रहती है। हर साल जनता या हर चुनाव में जनता ये सोच के वोट देती है कि हमारा भला होगा, हमारी समस्याओं का निदान होगा, जनप्रतिनिधि हमारी बात सुनेंगे, जनप्रतिनिधि अधिकारियों से हमारा काम कराएंगे। लेकिन जनप्रतिनिधियों का ही काम ना हो तो जनता कहाँ जाए? अधिकारी तो वैसे भी जनता की नहीं सुनते हैं, उम्मीद आपसे रहती है ज़्यादा जनता की। जनता को नहीं रोना पड़ेगा, आज हमने ये किया है, अगर ये अधिकारी नहीं अगर जनता के हित में काम करेंगे तो जनता ने हमें अगर विश्वास किया है, तो मैं अभी संबंध में माननीय महापौर जी से 2 बार मिला हूँ, फिर मिलूंगा कि मैं अपने सांसद जी से भी बात करूंगा। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को भी, कल योगी जी को मैंने पत्र दिया है, और उसके बाद भी अगर नहीं होगा तो जनता के इसलिए चाहे फिर मुझे अमरण अनशन करना पड़े, मैं अमरण अनशन करूंगा, लेकिन जनता के विश्वास के साथ मैं धोखा नहीं होने दूंगा। ठीक है, जनता के साथ धोखा नहीं होने देंगे। सुनील कुमार जी, जिस प्रकार से पार्षद जी का की एक पीड़ा है कि कहीं ना कहीं उन्हीं की जो अधिकारी है नहीं सुन रहे हैं, जब जनप्रतिनिधि की नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? क्या जनता की समस्याओं का निदान करते होंगे अधिकारी? क्या उनकी बात सुनते होंगे? ये अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। देखिए मनीष जी, बिल्कुल आपको बता सकते हैं कि यही हो सकता है, क्योंकि जनता जिन प्रतिनिधियों को जो सुन के भेजती है, उनको नेता बनाती है, कुर्सी बैठालती है, उनसे यही उम्मीद होती है कि हमारे जो कार्य है वो पूरे हों, जो शहर की सफाई है, स्वच्छता है, नाली सफाई भी, और भी जो काम है हमारे काम आसानी से हो सके, जो हमें किसी दूसरे से सिफारिश न करना सके। मगर वही जनता है जो इसमें त्राही कर रही है। और पार्षद भी क्या करे, क्योंकि पार्षदों का आरोप है कि पार्षद जब सरकार जो अधिकारी नगर निगम के अधिकारी है बैठे हुए हैं, जब नहीं सुनते हैं
हैं उनका, जब उनकी पार्षदों के नहीं सुन रहे हैं तो आम जनता की कैसे सुनते होंगे? एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। उत्तर प्रदेश की सरकार, जो मुख्यमंत्री जी है, लगातार इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं कि जो स्मार्ट सिटी है उनको स्वच्छ बनाया जाए और भी स्मार्ट बनाया जाए। और कानपुर को कानपुर एक तो स्मार्ट सिटी है और दूसरी उद्योग नगरी है। इससे ये लगता है कि कानपुर और भी स्वच्छ हो, क्योंकि अभी कल ही हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कानपुर आए थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा कानपुर वासियों को बहुत बड़ा सौगात दिया है और इन्हीं को लेकर एक यहाँ पे मीटिंग हुई, क्योंकि कानपुर जो सीतामऊ विधानसभा है उसमें चुनाव में उन्हें चुनाव को लेकर जो पूर्व जो विधायक थे वो सपा के थे, वो इस समय जेल में है, तो वो चुनाव भी होना, इसको लेकर मुख्यमंत्री का दौरा लगातार लगा हुआ है। वो जो लखनऊ से बड़े बड़े नेता आए दिन कानपुर आ रहे, मगर जो उनके कानपुर नगर निगम के अधिकारी हैं वो शायद उनके कानों में जीव नहीं रेंग रहा। कानपुर की जो सफाई की बात करें या और भी किसी काम की बात करें, क्योंकि जो कानपुर नगर निगम के जो इनके जो जिम्मेदारी बनती है वो अपने जिम्मेदारियों से बल्कि पीछे हटते नजर आ रहे हैं, यही कह सकते हैं। लेकिन सुनील जी, स्मार्ट सिटी की आप बात कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी का पैमाना क्या होता है? स्मार्ट सिटी नाम रख देने भर से स्मार्ट सिटी नहीं हो जाती है। उसकी पैमाने ये रहते हैं कि वहाँ पर स्मार्ट सड़क हो, स्मार्ट वर्क हो, स्मार्ट अधिकारी हो, स्मार्ट जनप्रतिनिधि हो। ये ठीक उसी प्रकार की बात है, किसी का नाम अंबानी रख देने से व्यक्ति धनपति नहीं हो जाता। ठीक उसी प्रकार से किसी भी सिटी का नाम स्मार्ट सिटी रख देने से वो स्मार्ट नहीं हो जाती। उसकी स्मार्टनेस कैसे होगी? बिल्कुल मनीष जी, यही सवाल खड़ा होता है कि सरकार तो चाहती है कि सरकार ये सोचती है कि हमारे जो शहर है वो स्वच्छ बने, वहाँ पे रोडें हैं वो और स्मार्ट और अच्छी हो, वहाँ के जो भी लोग हैं, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है जो शुद्धता सफाई की जो भी और भी कार्य है शहर में, वहाँ पे उद्योग हो और अच्छी अच्छी चीजें व्यापक की जाए। तो सरकार लगातार उस पर काम कर रही है और उसके जो नेता है, नेता करने का प्रयास कर रहे हैं, मगर जो उनके अधिकारी हैं वो शायद उनके जो कामों पे पलीता लगाते नजर आ रहे हो, यही कानपुर नगर निगम कर रहा है। ठीक है, राघवेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, समाज सेवी है। राघवेंद्र जी, आपसे सवाल लूंगा। जिस प्रकार से हम जल भराव की स्थिति कानपुर शहर में देख रहे हैं, तमगा मिला है स्मार्ट सिटी का, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर जो जल भराव है वो शहर को बदसूरत बना रहे हैं। इस बदसूरती को लेकर क्या कहेंगे आप शहर की? देखिए, शहर को बदसूरत बना रहे हैं नगर निगम के अधिकारी। दुर्भाग्य तो इस बात का है कि मैं पूर्व यहाँ तक जान पा रहा हूँ कि नगर निगम कानपुर में पहले एक नगर स्वास्थ्य अधिकारी हुआ करते थे। आज की डेट में कानपुर नगर निगम के अंदर 5 जो है नगर स्वास्थ्य अधिकारी हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि नालों पर निरीक्षण करें, नालों की सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है, गली फिटें साफ हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये जो जिम्मेदारी की व्यवस्था है वो कानपुर नगर निगम के नगर स्वास्थ्य अधिकारियों की है। यहाँ 2 प्रकार के नालों की सफाई होती है। एक तरफ हमारे अभियंत्रण विभाग के बड़े नाले हैं और वार्डों के जो छोटे नाले हैं वो स्वास्थ्य विभाग के लोगों की जिम्मेदारी है कि उसको व्यवस्थित रखें। यहाँ तक का विषय है जो कि पूर्व में भी मैंने देखा है कि नगर स्वास्थ्य अधिकारियों ने, अधिकारियों की मिली भगत ने करोड़ों रुपए के टेंडर, मतलब जो व्यवस्था 2017 से पहले नाले की सफाई 2.5 करोड़, 3 करोड़ और 4 करोड़ में हो जाया करती थी अभियंत्रण और स्वास्थ्य विभाग के मिलाकर, वो विगत वर्षों में 8.5 करोड़ 9 करोड़ रुपए सरकार का राजस्व खर्च होने के बाद भी शहर के नाले, शहर में जल भराव जस का तस बना हुआ है। इस पर हम लोगों ने बहुत प्रयास किया था। तो मैंने तो माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय नगर विकास मंत्री महोदय को पत्र के माध्यम से ये अवगत कराने का काम किया था कि ये 8.5 करोड़ रुपए का जो स्वीकृत हुआ था, इसमें बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार किया गया था और एक भी नाले साफ नहीं हुए थे। अविनाश शुक्ला जी, ठीक है, अविनाश शुक्ला जी, सवाल आपसे लेना चाहूंगा। जिस प्रकार से हम शहर की हालात देख रहे हैं, जब भी बारिश का समय आता है तो शहर यूं ही पानी पानी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि जब बारिश आने से पहले 2 बार नियम है कि साल में 2 बार नालों की सफाई की जानी चाहिए, जल निकासी की जो व्यवस्था है पहले की जानी चाहिए थी। और देखिए, एक पीड़ा पार्षदों की भी है। पार्षद खुद कह रहे हैं कि हम खुद ही पत्र लिखते हैं अधिकारियों को, कर्मचारियों को, पालिका को, नगर निगम को, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती है। तो एक तरफ उनकी पीड़ा, दूसरी तरफ लापरवाही, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि सबसे जहाँ योगी सरकार का काम है, एक तो ट्रिपल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, ऊपर मोदी जी की सरकार, नीचे योगी जी की सरकार और कानपुर शहर में प्रमिला पांडे जी की सरकार, बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार में जब इस तरह का देखने को शहर में मिले तो समझिए सारी चीजें पानी पानी। अब मई जून के महीने से नाला सफाई का काम शुरू होता है। अभी विगत दिनों कुछ चर्चा में आया कि 235 रुपए में नाले की सफाई कैसे संभव हो सकती है। जो 5 व्यक्तियों को नाले में उतार के, जब नाले में उतारोगे आप, केवल 5 व्यक्ति पूरे शहर की सफाई कराओगे, कहाँ से संभव होगा?
जब कमीशन खोरी की भेंट को शहर में चढ़ाएंगे तो क्या होगा हाल? सब पानी ही पानी नजर आएगा मनीष जी। ठीक है। जब बीजेपी के खुद के पार्षद नाले की सफाई नहीं करा पा रहे तो आम पब्लिक क्या करेगी? अब आप इसे समझिए। बिल्कुल, और ये समस्या साल दर साल की है, बल्कि एक साल की नहीं है, सालों की समस्या है। ज्ञानेश वर्मा जी, जब हम सुधीर गुप्ता जी जो कि नगर आयुक्त थे कानपुर के, उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे हम पूछते, अगर वो जुड़ते तो मैं उनसे पूछता कि शहर के ऐसे हालात क्यों हैं, आपको स्मार्ट सिटी का तमगा मिला है तो उसको और स्मार्ट बनाइए, उसको बदसूरत बनाने के लिए आपके अधिकारी इतने आतुर क्यों हैं। तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया है या वो आना ही नहीं चाहते हैं इस डिबेट में। अब क्या कहेंगे इस शहर पर और अधिकारियों पर, ज्ञानेश जी? ज्ञानेश जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? के जो जमादार हैं, जो सफाई कर्मी है, संविदा कर्मी हो या आपके डेली वेजेस वाले हैं, ठेके पे हैं या परमानेंट स्वीपर हैं, उन सब लोगों से जब सब माननीय पार्षद गण लोग भी पैसा लिया करते हैं बराबर, तो सफाई कहाँ से होगी? न नाले की सफाई होगी, न नालियों की होगी, न सड़कों की होगी। क्योंकि एक ढर्रा बन गया ना, नीचे से शुरुआत है पैसे की ऊपर तक। हाँ ठीक है। ज्ञानेश जी आप मेरी बात, ठीक है सर, मैं आपके पास में आऊंगा लौट कर। ज्ञानेश जी मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? हाँ ज्ञानेश जी, जो मैं आपसे मूल सवाल करना चाह रहा था, आपने सुना होगा, क्या कहेंगे आप? देखिए मनीष जी, जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश या भारत की बात करें तो स्मार्ट सिटी की बात करें, जबकि प्रधानमंत्री जी के हर नारे में रहता है कि स्मार्ट सिटी। योगी आदित्यनाथ जी भी स्वच्छ भारत, स्वच्छ उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। हालांकि उनमें कोई दो राय नहीं, कोई मेहनत में कोई पीछे नहीं है। लेकिन आप देखिए, हकीकत हमारा ये वीडियो और हमारे जो संवाददाता है इसके माध्यम से आप देख रहे हैं कि कानपुर की स्थिति क्या है। और बता दें, जबकि इसके लिए इतना बड़ा विभाग है कि माननीय मंत्री जी जो हमारे AK शर्मा जी, अब आप सोचिए कि ये सारी चीजें होने के बावजूद और हर होल्डिंग में आप देखेंगे कि स्मार्ट सिटी की बात करें, लेकिन हकीकत वाकई में ये हम दिखा रहे हैं। तो बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग जो है हर एक व्यक्ति से टैक्स लेते हैं। टैक्स इसलिए लेते हैं कि आपको अच्छी सड़कें देंगे, अच्छी नालियां देंगे, अच्छी बिजली देंगे, और ये किस तरीके से उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है आप साफ देख रहे हैं, हम आप देख रहे हैं। तो कहीं न कहीं बात करें, देखिए जैसा कि अभी हमारे बहुत से सहयोगी हैं जो कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार की ओर जो भेंट कर चुका है, कहीं न कहीं बहुत ये हकीकत। और बता दूं कि मनीष जी, अगर यहीं पे जो वीडियो चल रहा है इसपे अगर कोई माननीय मंत्री जी या मंत्री जी अभी दौरा कर ले, आप देखिए पानी गायब होते आपको 2 घंटे नहीं लगेगा। बड़ा प्रश्न ये है कि 5 साल की सरकार होती है और 5 साल की सरकार के जो सर्वे होते हैं, चाहे वो मंत्री की बात करें, चाहे वो अधिकारियों की बात करें, अधिकारी कोई भी AC से बाहर नहीं निकलना चाहता है। बिल्कुल। उसको पता है कि AC में बैठ के साथ सिर्फ फाइलों पे साइन करता है और जिसकी करोड़ों रुपए बजट पास हो जाता है। और धरातल पर क्या है, हम और आप देख रहे हैं। ठीक है। और अब इस मामले को अगर इस पे कहीं किसी उच्च अधिकारी का दौरा कर लिया जाए और उस पे कार्रवाई हो जाए तो भ्रष्टाचार का पता चल जाएगा कि कितना पैसा पास हुआ है। ठीक है ज्ञानेश जी, कहाँ लग। ठीक है ज्ञानेश जी, मैं भ्रष्टाचार की बात ही नहीं करूंगा। हमारे जो निगम के एक अधिकारी कर्मचारी बहुत ईमानदार व्यक्ति है, उन्हीं की ईमानदारी की बदौलत शहर में जल जमाव की स्थिति है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए, क्योंकि वक्त भी हो चला है, इसलिए इस पूरी परिचर्चा को यहाँ पर विराम देना होगा। भ्रष्टाचारी मैं किसी अधिकारी को नहीं कहूँगा, मैं ईमानदार कहूँगा, संवेदनशील कहूँगा और गंभीर कहूँगा। उन्हीं की गंभीरता, उन्हीं की संवेदनशीलता का ये नतीजा है कि शहर में जो लोग हैं वो बारिश उनके लिए मुसीबत बन चुकी है। उन्हीं की संवेदनशीलता का नतीजा है कि शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है, और उन्हीं की संवेदनशीलता और ईमानदारी का नतीजा है कि कानपुर शहर नदी में तब्दील होता जा रहा है। कहीं बहुत ईमानदार हमारे कर्मचारी है, अधिकारी है और कहीं ना कहीं नगर आयुक्त है। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बनी रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।